नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएँ मनोकामनाएँ पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूँगा और आपके जितने भी प्रश्न हैं, पूरी हथेली विश्लेषण में उसको भी कवर किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम फिंगर के लेंथ के विषय में बात करेंगे, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिज़न में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को क्विकली एक्शन या डिसीजंस लेने की आदत को इंडिकेट करता है। सब्र थोड़ा कम देखने को मिलता है चीज़ों को पाने की चाहत ज़्यादा होने के कारण। और जब भी फिंगर्स में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो ये व्यक्ति को अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, हाई पोजीशन या अथॉरिटी पर वर्क करते हुए यह दर्शाता है। आप जैसे जातकों को पावर पोजीशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई ना चले, जैसे फैमिली मेंबर ही, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट या डिस्टर्बेंस बहुत जल्दी आ भी जाता है। क्योंकि आप जैसे जातक किसी की जिम्मेदारी लेने से, कोई बड़े स्तर का काम करने से या एक तरीके से प्रॉपर चीज़ों को ऑर्गेनाइज या मैनेज करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए आप हर चीज़ में कहीं न कहीं परफेक्शन देखेंगे, हर चीज़ में बेस्ट चाहेंगे और यही आपका नेचर भी देखने को मिलेगा। अब जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो गई और सीमियन लाइन की अवेलेबिलिटी पाम में हो गई जिसमें माइंड और हार्ट लाइन तकरीबन मैच हो जाता है, एक हो जाता है, तो ऐसे जातकों को यह इमोशनल बहुत ज़्यादा बनाता है। इमोशनल, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दूसरों के लिए, तो आपकी लाइफ में अधिकतर समस्याएँ इसी इमोशंस के ही बिहाफ़ पे रहेगी। आपको हमेशा इस तरह की शिकायत देखने को मिलेगा कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बातों को समझ नहीं रहे, आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रहे। आपका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू सबके वेलफेयर के लिए ही रहेगा, लेकिन इमोशंस ज़्यादा होने के कारण इमोशनल वैल्यू इन रिटर्न मिलना मुश्किल रहेगा। जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन किसी से भी किसी भी तरह की रहे, वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होना थोड़ा मुश्किल होता है इस कंडीशन में। इसलिए आप जैसे जातकों का जो सक्सेस है, वो एक तरीके से उन सब कार्यों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है जिसमें आप कि दूसरे लोगों से काम करवा सकें। तो अगर आपको अभी के टाइम पे करियर भी परस्यू करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लक लाइन एक इस तरीके से रही और यहाँ पर आपके चंद्र से झुक कर के एक रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है, जो आपको बाहरी दुनिया, लोगों से लाभ या फॉरेन कनेक्शन या ट्रैवलिंग और नए स्तर या नए तरह के काम जिसमें आपका मन लग सके उसको इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, आपके पाम में मरकरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण बिजनेस लक ये नहीं देता है। उसके कंपैरिजन में सन लाइन आपके पाम में स्ट्रांग है और सन लाइन जॉब को या सर्विस को यहाँ इंडिकेट करता है। और जैसे आपके पाम में जुपिटर माउंट बहुत अच्छा एक्टिव है, तो आप जैसे जातकों का एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, यह सभी काम जिसमें आपके पास अथॉरिटी या पावर हो, जिसमें आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें या वर्क कर सकें, दूसरों से काम करा सकें, वह सभी तरह के कार्य आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर में और देखा जाए तो आपकी जो सीधी खड़ी रेखा है, ये फ्रेंडली नेचर दर्शा रही है, लेकिन वहीं आड़ी रेखा भी यहाँ पर कम नहीं है, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां भी दर्शाती है। तो ये जो रिश्तों में तनाव आता है, ये इमोशनल नेचर के कारण ही आता है। जल्दी हर्ट हो जाते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन दूसरों से हो जाती है। जब वो एक्सपेक्टेशन टूटता है तो इमोशनल हर्ट या डिस्टर्बेंस या एग्रेशन जैसी चीज़ें आती है। तो इन सभी चीज़ों के बचाव के लिए आपको आपके नॉलेज को, विज़डम को, आपके स्किल्स को डेवलप करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके पाम में जो लक लाइन है, वो बहुत स्मूथली रन कर रहा है और सैटर्न माउंट के ऊपर भी मल्टीपल लक लाइन, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में। ओल्ड एज अच्छा देता है और एट द एंड सारे डिज़ायर या एम्बिशंस फुलफ़िल करवाता ही है। तो इसीलिए आपको थोड़ा कर्म प्रधान होने की ज़रूरत है, अपने इमोशन या सेंटिमेंट्स को साइड में रखने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। लिटिल फिंगर जब भी बाकी फिंगर की तरफ झुकी रहती है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं सिर्फ अपने फैमिली के लिए। तो फैमिली के लिए डिवोशन, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा आपका रहने वाला है और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण हल्का सा कम्युनिकेशन एरर फेस करना पड़ता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, बचपन से स्टेज फियर ही देखने को मिलना। लेकिन जुपिटेरियन क्वालिटी आप डेवलप करेंगे तो ये मरकरी का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। देन आफ्टर आपका कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज वैसे काम करना, ये सब कुछ बहुत इंक्रीज हो जाएगा। आपके पाम में सनलाइन ऐसे ही मजबूत नहीं है जब सनलाइन की इस तरह की कंडीशन हमको देखने मिलती है। और अगर ये बचपन से ही हो तो बर्थ के बाद फादर के टर्म कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सुधार होता है, फैमिली में प्रोग्रेस होता है। शादी के बाद स्पाउस के लाइफ में अपग्रेडेशन होता है। आपके लक के कारण आपके फैमिली मेंबर्स को लाभ मिलेगा यहाँ पर। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर भी देता है, सोसाइटी में अच्छी स्टेटस भी देता है। और जब
किसी तरीके का कार्य करना शुरू करते हैं, जैसे जॉब या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये नेम फेम रिस्पेक्ट एंड वेल्थ भी जनरेट कराता है। तो आपके नाम से जो प्रॉपर्टी लिया है उसमें डिलेज हो रहे हैं, लेकिन आपके नाम की प्रॉपर्टी डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि सन लाइन यहाँ स्ट्रांग है। और यहाँ पर हम मंगल के क्षेत्र की भी बात करें, तो आपके यहाँ पर जो क्रॉस का साइन है, ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दिया है, क्योंकि यह पितृ ऋण या दोष को दर्शाता है। तो भूमि ऋण दोष आता ही है, लेकिन आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा भी है, जो अंततः विजय प्राप्त करा देती है। अब जैसे कि आपकी लक लाइन में हम देखेंगे कि आपकी लक लाइन में एक तरीके से रुकावट या बैरियर अप्रोक्सीमेटली 43 के इस तक है। उसके बाद एक अनदर जो लक लाइन जनरेट हुई, ये सीधे के सीधे सैटर्न से कनेक्ट करना शुरू कर रही है। तो यानी 43 के बाद में आपका ये जो प्रॉब्लम है, यह डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, और प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको 43 और उसके बाद, यानी एक अभी भी 1 साल का समय है, इसके बाद में आपको इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। वहीं हम देखें तो फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इसीलिए पूछ पूछ के काम करना या अपने डिसीजंस पर अडिग नहीं रह पाना, फ्लक्चुएशंस कर लेना अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स पे, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में जब विज़न क्लियर नहीं होता है, तो इस तरह के नोट्स डेवलप होते हैं। तो अगर आप अपने जुपिटर की क्वालिटी को, जैसे कि विजडम को खासकर डेवलप करेंगे, नॉलेज को डेवलप करेंगे, अपने लाइफ में अधिक से अधिक प्रैक्टिकलिटी को यूज़ करेंगे, तो ये नोट बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिसके कारण आप स्पष्टवादी हो जाएंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत कहना, सुनना या निर्णय लेना, और अपने निर्णयों को सही साबित कर देना, ये सब कुछ हमें फिर देखने मिलेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपकी सामान्य है। आपको थोड़ा और वर्क करना चाहिए अपने मार्स को, यानी फिजिकल हेल्थ को लेकर के, क्योंकि ये क्षेत्र जब भी कम होने लगता है, तो माइनर हेल्थ इश्यूज फिर आना शुरू हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और मंगल का उपाय तो करना बहुत आवश्यक है, ताकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए, क्योंकि जब पितृ ऋण या दोष हमें दिखता है पाम में, तो कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, मेंटल प्रेशर, कार्यों में अड़चन, बाधा, रुकावटें, क्योंकि पितृ का कार्य नहीं हो पा रहा है, उनके रिगार्डिंग जो ज़िम्मेदारी हमारी है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही, इसलिए वो नाखुश हैं। इसीलिए ब एक तरीके से बच्चों से भी संतुष्टि नहीं मिलता, दाम्पत्य पारिवारिक जीवन में भी संतुष्टि की कमी होती है। एक इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज़्यादा आती है, डर, भय, चिंता, जो कि चंद्र के ऊपर क्रॉस भी इंडिकेट कर ही रहा है कि आप बहुत जल्दी घबराते भी हैं, डरते भी हैं। चीज़ों को खोने का डर यहाँ पर बना रहता है, चिंतन मनन अधिक होता है। तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति आपको यहाँ पर मंगल के उपाय के बाद में मिल सकेगी। थंब का साइज़ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में है। सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता ठीक है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे, अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग अच्छा करते हुए पाए जाएंगे। आउटर मार्स पे भले ही कितनी ही नेगेटिव साइन हो, लेकिन सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। जीवन में कोई रोग ऋण शत्रु बड़ा लगता नहीं है, इसीलिए लोन लेकर काम करेंगे, चुक जाएगा। शत्रु कोई बनेंगे, मित्रता अंततः हो जाएगी। हेल्थ इशू बहुत मेजर यहाँ नहीं आता है, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज भी ना आए, उसके लिए हमें अभी से ही प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके एक आइलैंड यहाँ है और दूसरा आइलैंड यहाँ बन रहा है। एक प्रॉपर जब आइलैंड स्टार्टिंग में बनता है, तो इंट्यूशंस डेवलप बहुत सही कर देता है, पूर्वानुमान आभास बहुत कम उम्र से लगना शुरू होता है। और जो सेकंड आइलैंड यहाँ बन रही है, मटेरियलिज्म को आपको बढ़ाएगा, लेकिन ये साइन अभी थोड़ा और कंप्लीट होना बाकी है। जैसे अभी तो दिख रहा है यहाँ पर कि ये कंप्लीट होता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये हल्का सा पोर्शन है, ये थोड़ा और अगर मजबूत हुआ, देन आफ्टर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, ये दोनों चीज़ें बहुत अधिक बढ़ सकेगी। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत, आप जैसे जातक, तो अपर पोर्शन जब भी डेवलप होता है तो प्लानिंग अच्छी करवाता है। मिडिल जोन आपका यहाँ वीक है, तो प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि एनर्जी लेवल सही नहीं होता है। प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाने के कारण हर काम एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद ही होता है। और ये मार्शियन जोन होता है बेसिकली, जो वीक है आपके पाम में, इसी का आपको रेमेडी करना है, ताकि आपके डिज़ायर एम्बिशन के रिगार्डिंग प्रॉपर ऊर्जा आ सके और वो सब फुलफिल हो सके। लोअर जोन डेवलप ठीक ठाक जा रहा है, तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन ठीक रहने वाला है। और यहाँ पर सैटर्न के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो मूड स्विंग इश्यूज लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इमोशनल बेस्ड वर्क करने के बजाय जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज वे से वर्क किया जाए, लॉजिकल वर्क किया जाए, उतना ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में देखने को मिलेगा। आपके थंब के ऊपर में भी जो फर्स्ट फेलेंज है वो ज़्यादा डेवलप है, जिसके कारण विल पावर अच्छी है, लेकिन लॉजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती दिखाई दे रही है, हमें उसी का विस्तार करना है।
जुपिटर माउंट पे आते हैं तो जुपिटर माउंट सबसे पहले आपका डेवलप अच्छा है। जब ये डेवलप होता है तो फैमिली का सपोर्ट होना या फिर फैमिली की ज़िम्मेदारी जल्दी ले लेना, ज़िम्मेदारी पूर्वक अत्यधिक काम करना, ज्ञान में कोई कमी ना होना, आध्यात्मिक उन्नति होना, जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा संसाधनों का लाभ उठाना तब जब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति होने लगे। क्योंकि इस इन सब तरह की आड़ी रेखाएँ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सिम्पैथेटिक बनाती हैं, दयालु। दूसरों का मदद करना, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, जल्दी दूसरों की भावनाओं को पकड़ लेना, दूसरों का दर्द अपना दर्द महसूस होने लगना। ये सब कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को एज अ सोशल वर्क, एनजीओ, ट्रस्ट से जुड़ने के योगों को और बड़े स्तर पर कोई ना कोई कार्य सामाजिक रूप से करने के योगों को दर्शाता है। यह पुण्यों को दर्शा रहा होता है, इसीलिए यह पुण्य बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है, बच्चों का भविष्य अच्छा करता है ये कॉम्बिनेशन। और आपको भी रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि को और आध्यात्मिक उन्नति को ये कॉम्बिनेशन बढ़ाएगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। आपका जुपिटर जितना अच्छा होता चला जाएगा, पहली बात ये डेवलप अच्छा है, तो एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस समय समय पर अच्छे मिल जाते हैं। ईश्वर का कृपा दृष्टि या साथ हमेशा मौजूद होता है। लेकिन और ये साइन को अगर हम डेवलप कर लें तो लाइफ में आपकी हैप्पीनेस और पीसफुलनेस बहुत बढ़ेगा। शनि की स्थिति थोड़ी दबी हुई है तो मटेरियलिज्म पे ध्यान तो रहेगा, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि शनि की एक से अत्यधिक रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती है। क्यों कहा गया कि ओल्ड एज अच्छा रहेगा? क्योंकि बायफोर्क का जो साइन होता है वो एक्टिव सैटर्न माउंट पे 60 के आसपास और उसके बाद में होता है। और यह कॉम्बिनेशन अधिक पैसा, अधिक सम्मान और सभी इच्छा मनोकामनाओं की पुष्टि करता है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एक रेखा पूरी की पूरी सूर्य और शनि के बीच में गई है, जिसे विद्या रेखा कहा जाता है। यह कॉम्बिनेशन बेसिकली आपकी एडवाइस, सजेशंस को वैल्यूएबल बनाएगा। इसीलिए आप किसी को आगे से रह कर के या फिर सोच विचार के या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर कुछ भी बताएंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इवन आप किसी के साथ जुड़ भी जाएँ तो भी उनको फ़ायदा मिलना शुरू होगा आपके भाग्य के कारण। इसीलिए इस कंडीशन में एज़ अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, वह सभी काम या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कराना, यानी 2 लोगों के बीच का अगर काम किया जाए, बहुत ज़्यादा समृद्धि, पैसा और तरक्की ये कॉम्बिनेशन देता है। सैटर्न की ऊपर से रेखा नीचे भी जब आती है, तो ये कॉम्बिनेशन भी लाइफ में तमाम तरह के मटेरियलिज़्म जैसे अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, तमाम तरह की सुख सुविधाएँ और मेहनत, कर्म का फल पूर्ण रूप से मिल जाना, आयु बढ़ जाना, इच्छा मनोकामनाओं का पूर्ण होना, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। इसलिए शनि की कंडीशन हमें अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि मल्टीपल लाइन्स जब अवेलेबल होती है तो इसका तात्पर्य यही रहता है कि आपने जिस विषय की चाह रखी पहले भी और अब आगे भी रखेंगे, आपको उसके रिगार्डिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम इसमें यही है कि जब आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज़, अधिक चिंतन मनन करना, जल्दी बुरा मान जाना या इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण अपने करियर या कर्म या वर्क पे ध्यान प्रॉपर्ली नहीं दे पाना, ये यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। वक्री शनि का भी कॉम्बिनेशन इसमें होता है, जिसके कारण एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद ही काम बनता है। लेकिन आपकी भाग्य खराब है, कम है, इसको हम नहीं कह सकते। आपको बेसिकली अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल रखना है, जो बार बार बताया जा रहा है। वो चीज़ अगर आपने कर ली, प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी बढ़ा ली, कोई बदनाम कर रहा है, कोई नाम खराब कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, इससे कोई फ़र्क जब आपको ना पड़े, क्योंकि आप उसको एज अ इमोशनल इन्फ्लुएंस या डिस्टर्बेंस ना लें, इमोशनल रिएक्ट ही ना करें, तो आप पाएंगे कि आपके काम बहुत स्मूथली हो रहे हैं, पाप भी कट रहे हैं और इस तरह की आड़ी रेखा के किसी तरह से नुकसान भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके अभी तुरंत होने जाएगा 46 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पर भी बायफोर्क के साथ में आपकी लक लाइन ब्रेक ले रही है या चेंज हो रही है, जिसका तात्पर्य ये है कि बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी 46 के एज में लाइफ को एक्सपांड करने के लिए करियर वाइज भी और अर्निंग वाइज भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि उसी पीरियड में मल्टीपल टेम्परेरी बेस लाइंस भी आ रही हैं जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अर्निंग के बिहाफ पे या सक्सेस के बिहाफ पे देती है। सन की कंडीशन आपके पाम में बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सन लाइन इस तरह की होती है तो सिर्फ 45 की एज का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव ही 45 पे होती है और उसके बाद लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, गुडविल एंड वेल्थ, सोसाइटी में ग्रेट लेवल का स्टेटस, करियर स्टेबिलिटी और डिज़ायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट, ये सब कुछ योगों को यह रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा सा हार्ड वर्क लाइफ में डेफिनेटली बढ़ता है, संघर्ष कराते हैं ऐसे सनलाइन, व्यक्ति को तेज या प्रताप देते हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां, कर्म बढ़ जाने के कारण खुद को समय कम देते हैं, लेकिन बाकी सब तरफ से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है।
अब जो मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर आकर के ऐड हो रही हैं, ये क्या करेगी कि थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगी कि बार-बार काम में परिवर्तन किया जाए, और एक हल्का-सा क्रॉस का साइन बहुत जल्दी बोरियत भी देगा किसी भी काम को लेकर के। आपको अपने सन लाइन को ही इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए, जैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, डिसिप्लिन में वर्क करना, और सबसे मेजर सैटर्न और सन के लिए कंसिस्टेंसी में काम करना। कोई भी आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पाम में सनलाइन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और ये सनलाइन कभी भी नाम खराब कर ही नहीं सकती। जो लोग नाम खराब करेंगे उनका खुद नाम खराब हो जाएगा, ये इतनी मजबूत सनलाइन है। जहाँ जाएंगे नाम अच्छा खासा कमा लेंगे। एक कैरेक्टर अच्छा ये कॉम्बिनेशन बिल्ड करता है, रिस्पेक्टफुल बनाता है, इसलिए अच्छे अच्छों को नज़रें झुकानी पड़ जाती है। तो ये सनलाइन आपको ग्रेट लेवल का सक्सेस अभी देने वाले हैं 45 में, इसीलिए आपका जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इशू भी है वो हर तरह से दिखाई दे रहा है कि 43 और 45 के मिड में सॉल्व हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर के आसपास में। इसके बाद में मरकरी माउंट के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना गया है। इस कंडीशन में कुछ चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए, जैसे कि पैसों को लेन देन को लेकर के, क्योंकि अपना पैसा जो देंगे वो लेने में कष्ट आएगा, देरी देखने को मिलेगा। ऑनलाइन फ्रॉड या कागज़ के द्वारा भी फ्रॉड ईजिली हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में आती है। समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, और वो बात या भावनाएं अंदर दबी रह जाती है, जो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए चाहे अच्छा हो या बुरा, समय पर कह देना चाहिए। इस कंडीशन में प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑब्जर्व करके ही डिसीजंस लेना चाहिए किसी भी विषय को लेकर के, फ्यूचरिस्टिक वे में खासकर। तो इस तरह की आड़ी रेखा के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते। अब इसकी आड़ी रेखा के इम्पैक्ट ये आते हैं कि चीटिंग होती है, धोखे मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग के द्वारा प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मेजरली हम देख ही रहे हैं। और इसके अलावा अपने नाम से काम करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि मरकरी नाम है। तो इस कंडीशन में अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल, आगे की प्लानिंग, इन सब चीज़ों को रिवील भी नहीं करना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन कुल मिलाकर के फिर आपके लिए ठीक असर दे देगा, और इसका भी रेमेडी या सजेशन आपको भेजा जाएगा। बाकी मरकरी पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करना शुरू करती है, लेकिन आड़ी रेखाओं को पहले ठीक करना हमें ज़रूरी है। अब यहाँ पर फीमेल लाइन वो होती है जिसमें माइंड और हार्ट लाइन एक हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपकी कंडीशन में हार्ट लाइन बिल्कुल अलग हो गई है, जिसके कारण आप अपने हार्ट का यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं बजाय माइंड का, यानी लॉजिकलिटी के बजाय इमोशनल बिहेवियर ज़्यादा रख रहे हैं जीवन में। अब ये कॉम्बिनेशन पहले ही इमोशनल बनाता है, व्यक्ति को अच्छा रिसर्चर भी बनाता है, यानी जिस कार्य में इमोशन जुड़ जाए उस काम में तरक्की देता है। अब यहाँ जो अनदर लाइन है, ये सैटर्न पर आकर के ब्रेक ली है, बायफोर्क ली है। तो ये कॉम्बिनेशन फ्रेंडली नेचर तो दे रहा है, लेकिन सैटर्न पर रुकने के कारण अपने इमोशन सेंटिमेंट्स को अपने अंदर ही दबा करके रख रहा है, जिसके कारण ये सीक्रेटिव या हिडन पर्सनैलिटी भी थोड़ा इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह हो गई कि हार्ट लाइन की कंडीशन को अगर हम देखेंगे तो वो बेटर होती जा रही है, क्योंकि जो सीमेन लाइन है उसमें हम छोटे छोटे आइलैंड के साइन या रेखाओं में बिखराव तो देख ही रहे हैं। जब सपोर्टिव हार्ट लाइन आती है तो ये हेल्थ में तो रिकवरी देती ही है, तो इसीलिए हम इसे अंततः अच्छा मानेंगे। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग कंडीशन में जा रही है, जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहती है, विवेकवान रहते हैं। और लाइफ लाइन की कंडीशन में प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो अपने एफर्ट से कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपने 32 के बाद से पाना शुरू किया, और अभी भी आप पाते जाएंगे 45 तक। और उसके बाद येस, फॉरेन ट्रैवलिंग है आपकी लाइफ में, क्योंकि बाहर की तरफ रेखा निकली हुई है, ये फॉरेन ट्रैवलिंग 46 के बाद में देखने मिलेगी। सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव अच्छी खासी हो ही रही है, जिसके कारण अपने पार्टनर, बच्चों, सभी का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। शुक्र की आड़ी रेखाओं को चिंता रेखा का जो है कहा जाता है, जो फैमिली या मैरिड लाइफ, बच्चों की रिगार्डिंग देती है। और मंगल की तरफ से आड़ी रेखा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर पेशेंस की कमी के कारण भी स्ट्रेस वरीज देती है। लेकिन एट द एंड लाइफ लाइन की कंडीशन हम देख रहे हैं वो बहुत बेटर हो रही है, तो इसीलिए आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और स्ट्रगल फ्री 45 के बाद से देखने को मिल रही है। केतु के क्षेत्र पर ट्रायंगल का साइन आना सडन लाइफ में गेन या प्रोग्रेस इंडिकेट करता है, और ये प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग ही बेनिफिट्स देने वाला है। चंद्र के ऊपर में भी स्क्वायर का साइन क्रॉस के साथ में बना हुआ है, तो जहाँ पर मन कम लगेगा वहीं से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस कंफर्म करता है। इसके बाद में एक इस तरह की रेखा
किसी तरीके का एडिक्शन दे सकती है। खासकर ये डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करती है। दूसरा, जब यहाँ पर छोटे-मोटे ट्रायंगल्स बन रहे हों, तो ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से धन संचय होने के योगों को इंडिकेट करती है, जो लाइफ में सडनली देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ जो क्रॉस का साइन है, हमें इसका उपाय मेजरली करना है। तो यहाँ पर जब इसका उपाय आप करेंगे, ये मेनली मंगल का उपाय करेंगे, तो लाइफ में क्या-क्या बेनिफिट आएगा? पहला, प्रॉपर्टी इशू खत्म होगा। बच्चों का ध्यान या मन एकाग्रचित होना, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में बाधाएँ कम आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, प्लेज़र फुलफिलमेंट, फोकस के साथ हर कोई काम करते हुए देखने को मिलेगा। फॉरेन के द्वारा जो लाभ हमें दिख रहा है, तो फॉरेन सेटलमेंट भी होने के चांसेस फिर देखने को हमें मिल जाएँगे। और हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिकवरी और स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ माइंड लाइन अलग है और यहाँ जो हार्ट लाइन है उसमें ब्रेक है, फिर ये अलग हुई है। तो माइंड लाइन को हम देख सक रहे हैं कि ये लॉन्ग है, जिसके कारण मेमोरी यह शार्प देता है। और एक मार्शियन लाइन भी आकर के ऐड हो रही है, ये मेजरली प्रॉपर्टी के नेगेटिव इंडिकेशन इंडिकेट करती है। हार्ड लाइन में जब इस तरीके के ब्रेक आते हैं, तो इस कंडीशन में रिलेशनशिप में भी या रिलेशन के रिगार्डिंग भी नेगेटिव मेमोरीज आती है, बट एट द एंड ये लेफ्ट पाम में है, इसीलिए इसका असर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कम देखने को मिलेगा। आप थोड़े से एग्रेसिव भी हैं और जल्दी आवेश में आते हुए भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो लाइफ लाइन की कंडीशन है, उसमें बायफोर्क का कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करता है और चंद्र पूरा का पूरा घेरा हुआ है यहाँ पर। तो इस कारण से यह कॉम्बिनेशन मन के पूरे काम होने की योगों में रुकावट देता है। तो हमें यहाँ पर जो मेजर रेमेडी है वो मार्स की तो करनी है, चंद्र की भी करनी है, क्योंकि राइट हैंड में भी क्रॉस का साइन वहाँ पर है। इसके बाद में लाइफ में आपके 100 नहीं 200% पैसा, किस्मत और खुशी बढ़ने जा रहा है 45 के एज में। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि पूरी जो लक लाइन है धुंधली है 45 तक, और जैसे ही ये टच कर रही है, माइंड लाइन को क्रॉस कर रही है, देखिए कितनी स्ट्रांग हो रही है ये और एक और। तो डबल या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग ये इंडिकेट कर रहा है, और दो तरीके से फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में, प्रॉपर्टी को भी लेकर के और फैमिली को भी लेकर के, और मेंटल हेल्थ में बहुत सुधार या मेंटल पीस लाइफ में आते दिखाई दे रहा है। जेन्युइन मेंटल पीस, तो हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ आपके लाइफ में 45 के एज से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जब भी जुपिटर डेवलप ज़्यादा हो और चंद्र का भी प्रॉब्लम हो, तो इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करनी चाहिए, यही आपके इष्ट देव भी हैं। और मंगल की इशू जब भी होती है, मंगल या राहु की भी, तो उस कंडीशन में काल भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। इनका एक मंत्र है, वो आपको भेजा जाएगा, वो डेफिनेटली आप कंटिन्यूस चैंट करिए। और शिव जी की आराधना के अतिरिक्त कुछ सुझाव भी दिया जाएगा। ये करने से आपकी लाइफ में तमाम तरह के बैरियर्स, ट्रबल, प्रॉब्लम, अनसेटिस्फैक्शन, इमोशनल ट्रबल, ये सब कुछ हटते हुए लाइफ में वह सभी कुछ जो बहुत सरलता से सिद्ध हो सके, आसानी से काम बन सके, कंफर्ट लेवल बढ़ सके, अधिक चिंतन मनन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो सके, और आपका जो क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके, ये हमें फिर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपकी लाइफ लाइन एट द एंड लॉन्ग जा रही है, और लाइफ लाइन की कंडीशन, लक लाइन की कंडीशन बहुत बेटर हो रही है, इसलिए हेल्थ और लक में बहुत ज़्यादा सुधार 45 के एज से होने जा रहा है। और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग निश्चिंत रहिए आप बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर से इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।